समात हो रही है, क्या लग रहा है कब तक खान साहब इस केस से भी सरफरोश होंगे? यार साइफर केस तो झूठ का पलंदा है, उनको तो मैं समझता हूँ बहुत जल्द इसे निकलना चाहिए, क्योंकि जज साहबान खुद अब इस केस को, जिस तरह उनके कमेंट्स आए थे तो लग ही रहा है कि जज साहबान खुद भी समझते हैं कि इस केस में कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये वो प्रोसीजर से गुजरना है। तो ये झूठ का पलंदा ख़त्म हो। और असल में तो साइफर क्या है? साइफर तो कहानी है उस दास्तान की जिसमें कौम के लीडर ने उम्मत पे, कौम पे गैरत दिखाई, पाकिस्तान के मफादात पे सौदेबाजी नहीं की, कौम को एतमाद में लिया कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिश हुई है, और उसकी सजा में इमरान खान साहब को जो है वो जेल में डाला गया। मतलब मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी वज़ीर आज़म होगा वो अगर कौमी गैरत पे स्टैंड लेगा तो उसके साथ ये किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने सिर्फ अपने लिए नहीं पूरी कौम के लिए स्टैंड लिया है, और ये कि इमरान खान नहीं है 25 करोड़ अवाम को असीर किया गया। पाक ईरान तल्लुकात को कैसे देखते हैं? ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे पर है। हम ईरान के सदर को पाकिस्तान में आने पर खुशामदीद कहते हैं, ये उनका दूसरा घर है, और पूरी पाकिस्तानी कौम उनके स्टैंड को सलाम पेश करती है जो उन्होंने इसराइल के खिलाफ लिया है। यही वो स्टैंड था जो इमरान खान साहब लिया करते थे। अली मोहम्मद से लास्ट बता दीजिए कि कल बाजोर से आपके उम्मीदवार आ रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? आजाद उम्मीदवार जीते हैं जिनको पीटीआई ने टिकट नहीं दी, उनके हक में वो पास हो गए, उनके भाई तहरीक इंसाफ के जबरदस्त कारकुन थे, मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, और मैं तवक्को रखता हूँ कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उनको इज्जत के साथ तहरीक इंसाफ में आने की दावत देगी, और इंशाल्लाह बाजोर में तहरीक इंसाफ दोबारा एक होगी। थैंक यू। चाहिए अब आवाम इंतजार कर रही है, क्योंकि आवाम की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। एक शख्स को आपने पाकिस्तान से डिस्क्रेडिट करने के लिए रातों रात 31 साल की सजा दे दी। सबको पता है कि झूठी सजा है। आवाम ने तो फिर भी इमरान खान का साथ दिया, तो लिहाजा ये बस कर देना चाहिए विक्टिमाइजेशन का सिलसिला। इमरान खान ही सारे पाकिस्तान के दिलों में धड़कता है। कब तक लगता है कि इस केस में भी खान साहब जो सरखरू हो जाए? नहीं, बस अब हो जाना है, पब्लिक की डिमांड है, कभी केसेस खत्म हो जाने चाहिए। कल जो जमीन इलेक्शन हुआ जिस पर शादियाने भी जा रही है, उसके बारे से क्या कहेंगे? अपनी उस पर धांधली पे शादियाने बजाय धांधली में उनको परफेक्शन हासिल हो गई है। इतना टर्न आउट नहीं था जितने उन्होंने वोट डाल दिए। तो क्या लगता है कि कल की जो इलेक्शन हुई है उसमें आपको लगता है कि शफाफ में ये जो इलेक्शन कह तो रही हूँ ना, पीडीएम को धांधली में परफेक्शन हासिल है। अगर किसी ने माल प्रैक्टिस को जो है वो फॉलो करना है तो वो पीडीएम की हुकूमत से जो है वो फॉलो कर ले। आखिर में ये बता दीजिए कि कप्तान जो है वो अपने खिलाड़ियों कब तक आ जाए? जी इंशाल्लाह तमाम पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि कप्तान जल्द जो है वो बाहर आए, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वो इमरान खान का ही इंतजार कर रहे हैं, उनको पता है कि इमरान खान ही उनको मुश्किल से निकाल सकते हैं। लास्ट में ये बता देंगे कि पीटीआई की जो वकला हैं वो इमरान खान साहब के केस सही तरीके से लड़ रहे हैं या वो सियासी स्टांट ज्यादा ले रहे हैं, सियासी बयानबाजी? देखिए वो वकला तो अपने केसेस लड़ रहे हैं, लेकिन जो प्रेशर की बात आ जाती है तो वहाँ पे तो कानून फिर जवाब दे देता है ना। वो तो अगर प्रेशर में आके जो फैसले होते हैं, और आप देखा है कि होते हैं, जज ने खुद कहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर है, तो वो फिर और चीज हो जाती है। लीगली हमारे वकला हैं, वो लड़ रहे हैं, प्रोफेशनल वकला भी हैं हमारे, और हमारे साथ में पार्टी के वकला भी। जेल में खान साहब से आप मिले तो खान साहब की बॉडी लगी तो आपने देखी कि खान साहब पहले से कितने मजबूत है उनके साथ? खान साहब तो मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि मेरे साथ तो इन्होंने जो करना था कर लिया। 31 साल सजा मुझे सुना दी है, मेरी बेगम को 14 साल सजा सुना दी है, तो इससे ज्यादा मेरे साथ क्या करेंगे? इसके बाद तो वो ऊपर ही आएंगे इंशाल्लाह। जब भी निकलेंगे तो आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान और ईरान का जो आज से नहीं, मतलब हमारे नेबर्स हैं, हमारे हमसाया हैं, तो वो तो आज से नहीं सैकड़ों साल से इस खत्ते के लोगों का, ईरान के लोगों का आपस से तिजारत का हर एक चीज का राब्ता रहा है। और फिर खुसूसन ये इस हवाले से भी ज्यादा ये जरूरी है दौरा, क्योंकि पिछले दिनों जो बदकिस्मत एक मसला हुआ था, तो मेरे ख्याल में उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि आइंदा इस तरह के वाकयात ना हो। और दोनों इस्लामी मुल्क हैं, दोनों नेबर हैं, तो हमें और ज्यादा एक दूसरे के साथ ताल्लुकात और तिजारत बढ़ानी चाहिए। सर ये बताएं कि खान साहब से आपके डायलॉग में मुलाकात वगैरह भी हुई थी, खान साहब ने जो है वो पार्टी गाइडलाइन दी थी अपने सियासी लोगों को, जो है वो उनसे मुलाकात वगैरह सारा कुछ हुआ था, तो क्या लगता है कि कल की जो ज़मीनी इलेक्शन हुई तो क्या लगता है इसमें भी धांधली वगैरह हुई है या साफ शफाफ थे कल के लिए? देखिए साफ शफाफ तो उसका स्टैंडर्ड तो मैं ये कहूँगा कि फरवरी 8 को जो हुआ था उससे कहीं ज्यादा धांधली हुई है। और ये नहीं कि ये आज हम कह रहे हैं, ये हम इलेक्शन से एक हफ्ता पहले कह रहे थे, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे जो पंजाब से
MNAs ہیں وہ اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو اٹھانا، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس وقت سے کہہ رہے تھے کہ یہی رزلٹ آنا تھا اور وہی رزلٹ آیا. انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے اپنی سلطنت بنا لی ہے اور اپنی سلطنت میں وہ میرے خیال میں بس صرف اپنی پارٹی کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں اور کسی پارٹی کو نہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح انشاءاللہ ہمارے ورکرز، ہمارے سپورٹرز کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، کھڑے رہیں گے اور وہ دن دور نہیں ہے جب عمران خان صاحب باہر نکلیں گے انشاءاللہ اور صحیح آزادی ہوگی، صحیح جمہوریت ہوگی، صحیح الیکشن ہوگا تو اس وقت پھر آپ کو پتہ سر کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کب تک اب نکل آئیں گے؟ سائفر کیس میں لگا ہوا القادر جیل کے اندر لیگلی تو کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، لیکن جب ججز نے 6 ججز نے سٹنگ ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھ دیا کہ جی ہمارے اوپر پریشر ہے اور ہم سے فیصلے کروائے جاتے ہیں تو سارا مسئلہ تو اس کی وجہ سے ہے. سر عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کو خط لکھا تو کیا لگتا ہے ابھی تک وہ کیس سماعت کے لیے نہیں منظور ہوا؟ ابھی آج یہ استدعا کی گئی تھی چیئرمین PTI کی جانب سے، تو کیا لگتا ہے کب تک سماعت کے لیے مقرر ہوگا؟ آج چیئرمین صاحب نے ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں بتایا بھی کہ شاید وہ کراچی میں ہیں چیف جسٹس، تو کہہ رہے تھے کہ میں واپس آ کے اس کو لگاؤں گا. اللہ کرے کہ انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب ایسے کام کریں کہ وہ لگے کہ واقعی چیف جسٹس ہیں اور انصاف دیتے ہیں، کیونکہ نام بھی ان کا قاضی ہے. یہ نہ لگے کہ تحریک انصاف کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی کوئی ذاتی بنیاد پہ ان کے خلاف فیصلے جا رہے ہیں.